Very good morning, children. Today I am going to teach you chapter 17 from SST, Great Indians. तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं अपने ग्रेट इंडियन लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन के बारे में कि उन्होंने हमारे इंडिया को छुड़ाने में उनका क्या क्या योगदान था. सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द लीडर्स हु फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. यानी कि जिन लीडरों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. चलिए बच्चों हम लेसन स्टार्ट करते हैं. ग्रेट इंडियन लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन. India gained independence in 1947 after nearly 200 years of British rule. यानी कि अंग्रेज़ों के शासन से भारत को आज़ादी कब मिली? In 1947. India became independent as a result of the continuous effort एंड स्ट्रगल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स. यानी कि जो हमारे भारत के जो क्रांतिकारी थे, आज़ादी के जो उनका स्ट्रगल था, लगातार वो उसके लिए लड़ रहे थे, उनके कारण हमारे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली. मैनी पीपल हु फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वेर सेंट टू प्रिजन. यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, यानी पीपल थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनको कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया. Some even sacrifice their lives for the country. कुछ लोगों ने अपनी जान तक sacrifice कर दी. Let us learn about few these great patriots. यानी कि हम कुछ देशभक्तों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. It is about रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई को तो बच्चों सभी लोग जानते ही हो. रानी लक्ष्मीबाई was one of the most important leaders of the revolt of 1857. यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, यानी जो लड़ाई हुई थी, उस समय की सबसे महान जो वीरांगना थी, शी वॉज रानी लक्ष्मीबाई एंड शी चैलेंज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग ए रिवोल्ट अगेंस्ट देम. यानी उन्होंने उनके प्रति एक विद्रोह छेड़ा था जो कि 1857 में हुआ था. रानी लक्ष्मीबाई वॉज born in 1828 and was named मणिकर्णिका. यानी उनका जन्म 1828 में ईस्वी में हुआ था और उनका नाम था मणिकर्णिका और उनको मनु के नाम से भी जाना जाता था. She was married to Gangadhar Rao, who was the ruler of Jhansi. They did not have a son of their own and therefore adopted a relative son. यानी उनकी जो शादी हुई थी उनका नाम था गंगाधर राव, जो महान राजा थे. और दे डिड नॉट हैव सन. उनका अपना कोई बेटा नहीं था. उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव एज देयर सक्सेसर, बट गंगाधर डाइड एज सून आफ्टर दामोदर वॉज टू यंग टू बी द किंग. यानी गंगाधर की जो मृत्यु है, अभी दामोदर जब छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई. इसलिए Therefore रानी लक्ष्मीबाई became the ruler of झांसी. इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को अपना राज सिंहासन संभालना पड़ा. At that time the British had introduced the policy of doctrine of lapse. According to the policy only a natural born son could become. यानी उस समय अंग्रेजों ने एक रूल पॉलिसी बनाई थी कि किसी दूसरे के अडॉप्ट बेटे को वो राजा नहीं बना सकते हैं. खुद का बेटा अगर होगा तो भी वो राजा बनेगा. बॉर्न सन कुड बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग. इन केस देयर वाज नो नेचुरल हायर द स्टेट वुड लैप्स पास इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूल. यानी कि उनका खुद का बच्चा ना होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई को ये डर था कि उनके राज्य पे भी हमला हो जाए और उसको भी अपने कब्जे में अंग्रेज कर लेंगे. अंडर दिस पॉलिसी द ब्रिटिश आस्क्ड द रानी टू लीव द फोर्ट. तो इस पॉलिसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को
किला छोड़ने पे मजबूर किया। मीनवाइल द रिवोल्ट 1857 ब्रोक आउट एंड द रानी डिसाइडेड टू फाइट फॉर झांसी। यानी कि उस समय जो ये 1857 में जो इन्होंने विद्रोह छेड़ा था, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी झांसी के लिए लड़ेंगी। शी ऑर्गेनाइज्ड वुमेन इन द आर्मी, उन्होंने अपने आर्मी में औरतों को शामिल किया। एंड प्रिपेयर्ड देम फॉर द रिवोल्ट, और उस विद्रोह के लिए उन्होंने, उस लड़ाई के लिए उनको तैयार किया। रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड तात्या तोपे एंड नाना साहेब इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने उसमें नाना साहेब को और तात्या टोपे को भी सम्मिलित किया। एंड शी वॉज द सीरियसली इंजर्ड व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड हर एंड सून पास्ड अवे इन कालपी इन 1858। यानी कि अंग्रेज़ों ने उन पे चारों ओर से मिलकर हमला किया और 1858 में उनकी कालपी में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये वीरांगना जो थी, ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था और इन्होंने डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया था, जिसे हम आज भी याद करते हैं। द नेक्स्ट patriot we are going to talk about, that is Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was a great freedom fighter. He was born 23rd July 1856 in रत्नागिरी महाराष्ट्र। यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। एंड ही कंप्लीटेड हिज स्टडी फ्रॉम डीकन कॉलेज पुणे एंड स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ टीचर एंड लेटर बिकम अ जर्नलिस्ट। यानी उन्होंने अपना कैरियर टीचर के रूप में स्टार्ट किया और बाद में वो जर्नलिस्ट बन गए। एंड ही क्रिटिसाइड द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एज इट डिसरेस्पेक्टेड इंडिया हेरिटेज। तो उन्होंने अंग्रेजों वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो क्या करते थे, इंडिया हेरिटेज के डिसरिस्पेक्ट करते थे। टू इम्प्रूव द इंडिया एजुकेशनल सिस्टम ही ऑर्गेनाइज द डीकन एजुकेशन सोसाइटी एंड इंस्पायर्ड बाय हिज नेशनलिस्ट स्पिरिट पीपल कॉल्ड हिम लोकमान्य, मीनिंग द रेस्पेक्टेड वन। यानी उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने एक डीकन एजुकेशन सोसाइटी ऑर्गेनाइज की, इसीलिए उनसे इंस्पायर्ड होकर लोगों ने उनका नाम लोकमान्य, यानी कि इसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड वन, रखा। तिलक स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, केसरी एंड मंत्रा। तो उस समय उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, केसरी और मराठा। एंड ही यूज्ड हिज न्यूज़पेपर एज अ मीडियम ऑफ एरोइजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमंग द इंडियंस। और उन्होंने इस अखबार का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि इंडियन जो लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता को उजागर किया जा सके, उनकी इस फीलिंग को उजागर किया जा सके। तिलक जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890 बट हैड सम disagreements with the ideology of the moderates. Nationalists such as Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai supported him. यानी कि जो नेशनलिस्ट थे, यानी और भी जो नेता थे, उन्होंने बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। एंड दिस 3 केम टू नोन एज, और इन तीनों बाद में आगे चलकर दे बिकेम नेशनलिस्ट और एज ए लाल बाल पाल। अब इनको 3 नामों से जाना गया, लाल, बाल एंड पाल, हु बिलीव्ड इन एक्टिविटीज मीन्स ऑफ एंटरटेनिंग फ्रीडम। एंड तिलक हैड अ विजन टू कंप्लीट फ्रीडम फॉर इंडिया, सो ही प्रोपगेटेड द इंडिया ऑफ सेल्फ रूल और स्वराज। उन्होंने एक मिशन निकाला जिसका नाम था स्वराज। तिलक वॉज अरेस्टेड इन 1908। तिलक को 1908 में अरेस्ट कराया गया, यानी जेल में डाल दिया गया, फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि उन्होंने अखबार में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ लिखा था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। आफ्टर हिज रिलीज इन 1914, और जब वो 1914 में आज़ाद हुए विद द सपोर्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड मुहम्मद अली जिन्ना, he found the
ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916 एंड तिलक पास्ड अवे इन 1920, और उनकी मृत्यु हो गई 1920 में। तो इस प्रकार बच्चों ये सारे जो पैट्रियट्स थे वो हमारे भारत के लिए उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया, इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सो चिल्ड्रन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट अनदर पैट्रियट नेम्ड रविंद्रनाथ टैगोर and Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, etc. So I am going to close this video. Listen this video very carefully. Thank you for watching.